सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। इसको मोलस्का इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हार्ड सीमेंटिंग कवरिंग, हार्ड क्यूटिकुलराइज कवरिंग होती है, जिसको हम लोग मेंटल के नेम से जानते हैं। हार्ड क्यूटिकुलराइज कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं मेंटल। ये CaCO3 की बनी होती है, CaCO3 की बनी होती है। इसके जस्ट नीचे एक और कवरिंग पाई जाती है जिसको बोलते हैं सेल, ये भी CaCO3 की बनी होती है। ठीक है, बॉडी अनसेगमेंटेड है, बॉडी अनसेगमेंटेड है, अनसेगमेंटेड है, बायलैटरली सिमेट्रिकल है, बायलैटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यूनिसेक्सुअल है, लेकिन सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एब्सेंट है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एब्सेंट है। अगर हम इसकी कवरिंग देखेंगे, बहुत गंदा सा डायग्राम बनने वाला है। बॉडी में जो लोकोमोशन है, लोकोमोशन है वो मस्कुलर फूड के थ्रू होता है। ये क्या बोलते हैं कि जो फाइलम मोलस्का है, फाइलम मोलस्का हम लोग का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, और इस सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम में जो हार्ड कवरिंग होती है वो मेंटल की होती है। मेंटल कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, सेल भी कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। बॉडी अनसेगमेंटेड है, बॉडी अनसेगमेंटेड बायलैटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ये तीन चार चीजें तो कॉमन है कि 3 लेयर होगी और जो ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेक्सुअलिटी है लेकिन सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एब्सेंट है, लोकोमोशन फूड के थ्रू होता है। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये इसका हेड है, हेड है, ये इसका मेंटल है, मेंटल है, और जो इस पे ये है उनको वर्ल बोलते हैं, वर्ल बोलते हैं, वर्ल बोलते हैं। ये हार्ड कवरिंग है, ये ओपरकुलम है, ओपरकुलम है। इसमें ये सेंटर में माउथ है, माउथ है। मस्कुलर फूड के से रन करता है। ये जो वर्ल होते हैं इनकी जो नंबरिंग होती है, इनकी काउंटिंग होती है 6 राइट 1/3, 6 राइट 1/3 वर्ल प्रेजेंट होते हैं, जिनको काउंट करके 6 राइट 1/3 वर्ल होते हैं जिनको काउंट करके हम फाइला की एज का पता लगा सकते हैं। 6 राइट 1/3 वर्ल होते हैं जिनको हम काउंट करके फाइला की एज का पता लगा सकते हैं। इसमें जो बेटा एक्सक्रीशन होता है, नेफ्रीडिया के थ्रू एक्सक्रीशन होता है। एक स्पेसिफिक टाइप का एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, एक्सक्रीशन होता है ऑर्गन ऑफ बोजेनस के थ्रू, ऑर्गन ऑफ बोजेनस के थ्रू। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। इसमें कुछ एनिमल्स में इंक ग्लैंड पाई जाती हैं, इंक ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। ये इंक ग्लैंड एनिमी से प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉर प्रोटेक्शन यूज की जाती हैं।
फॉर प्रोटेक्शन। ये ऑक्टोपस में प्रेजेंट होती हैं, सीपिया में प्रेजेंट होती हैं। डेवलपमेंट जो है इसका, डेवलपमेंट जो है, सॉरी, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप है, वेल डेवलप है। और बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी में टीथ की जगह पर, बक्कल कैविटी में टीथ की जगह पर एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर, स्पाइनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। जब आप पाइला का डाइसेक्शन करोगे, इन फ्यूचर ग्रेजुएशन में आओगे, पढ़ोगे, तो पाइला का डाइसेक्शन करोगे तो इसको काटोगे तो अंदर रोटी जैसा दिखाई देगा। पूरी हार्ड कवरिंग हटा दोगे तो रोटी जैसा दिखाई देगा। और ये रोटी जैसा दिखने के बाद जो ये बक्कल कैविटी, अगर उसको टच करोगे तो अंदर स्पाइन 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 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे धतूरे में होते हैं, जो शंकर जी को चढ़ाया जाता है। तो उस ऑर्गन को, जो स्पाइनी ऑर्गन है, उस स्पाइनी ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं रेडुला। रेडुला, उसमें टीथ होते हैं जिनका नेम है रेडुलर टीथ। रेडुलर टीथ ये जो है रेस्पिंग ऑर्गन की तरह काम करते हैं, रेस्पिंग ऑर्गन की तरह काम करते हैं। इट एक्ट एज रेस्पिंग ऑर्गन। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड कलरलेस है, एक्सक्रीशन एफिडिया के थ्रू है। यानी यहाँ पे स्पेसिफिक ऑर्गन प्रेजेंट है जिसका नाम ऑर्गन ऑफ बोजेनस है। अगर हम पाइला का स्ट्रक्चर देखेंगे तो पाइला इस तरीके से एम्बेडेड रहता है, धसा रहता है। पैडी फ्लूइड्स के पास ज्यादातर प्रेजेंट होता है, एक्वेटिक इन नेचर है। और इनपे जो ये हार्ड कवरिंग प्रेजेंट है, ये हार्ड कवरिंग को मेंटल बोलते हैं। इसके जस्ट नीचे CaCO3 की बनी हम लोग की सेल प्रेजेंट होती है। ये हम लोगों का हेड रीजन है और ये हम लोग का पूरा बॉडी है, सॉफ्ट बॉडी है, ओपर्कुलम है। इस पे जो वर्ल होते हैं, लाइंस होती हैं, वो 6/1/3 वर्ल होती है। और इनको काउंट करके पाइला की एज का हम पता लगा सकते हैं। बक्कल का डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप है। कहीं कहीं पे स्पेसिफिक ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं जिनको इंक ग्लैंड बोलते हैं। जैसे ऑक्टोपस में एनिमी से प्रोटेक्ट करने के लिए स्पाइनी ऑर्गन है रेडुला, इसमें रेडुलर टीथ प्रेजेंट होते हैं। रेडुलर टीथ में रेडुलर टीथ इस तरह वर्क करता है जैसे रेस्पिंग ऑर्गन वर्क कर रहा हो। रेस्पिंग ऑर्गन यानी किसी चीज को खुरच खुरच के खाने में ये हेल्प करता है। ले लो एसएस, ले लो बेटा। इतनी बात क्लियर हो गई? यस मैम। बात क्लियर हो गई परी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मैम, ले लिया मैम। अब जरा देखो, डेवलपमेंट कैसा है? डेवलपमेंट है इनडायरेक्ट। लाइफ साइकिल में लार्वा है, लार्वा है। लार्वा का नेम ग्लोचिडियम लार्वा है। एग्जाम्पल है पाइला ग्लोबोसा, एप्पल स्नेल, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस, डेविल फिश, सीपिया, कटल फिश, लॉलिगो, काइटन, पर्ल ओयस्टर, पर्ल ओयस्टर, पेंटाडा वल्गेरिस, वल्गेरिस। यही एक ऐसा फाइलम है जिससे पर्ल ऑब्टेंड होती है, पर्ल ऑब्टेंड होती है।
और पर्ल जो ऑब्टेन होती है वो होती है पिंकटाडा वल्गेरिस से। पिंकटाडा वल्गेरिस एक एनिमल है, वल्गेरिस एक एनिमल है जिससे हम लोगों की ये पर्ल ऑब्टेन होती है। जैसे ऑक्टोपस से उसको डेविल फिश बोलते हैं, तो क्वेश्चन आता है ट्रू फिश, ऑक्टोपस, डेविल फिश, ये कटल फिश, ये क्या ट्रू फिश है? तो ट्रू फिश नहीं है, ये हम लोगों के मोलस्का है। मोलस्का में सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल में लार्वा, लार्वा का नाम ग्लोचिडियम लार्वा है। पर्ल ऑब्टेन होती है इस फाइलम से। क्वेश्चन ये भी पूछ रहा था पर्ल किस फाइलम से ऑब्टेन होती है, तो पर्ल ऑब्टेन फ्रॉम पिंकटाडा वल्गेरिस, फाइलम मोलस्का, फाइला ग्लोबोसा है, एप्पल स्नेल, ऑक्टोपस है, डेविल फिश, सीपिया है, कटल फिश, डॉलिगो, काइटन, परलोस्टर, पिंकटाडा वल्गेरिस। परलोस्टर, पिंकटाडा वल्गेरिस, ये ऐसा ले लो बेटा। पर कोई प्रॉब्लम नहीं है इस फाइलम में, क्लियर हो गया सारा कुछ? Yes, ma'am. ले लिया मैम। अब आ गया नेक्स्ट फाइलम हम लोग का इकाइनोडर्मेटा। अब आ जाएगा नेक्स्ट फाइलम हम लोग का इकाइनोडर्मेटा। Echino means spines, dermatum means skin, यानी स्किन पे स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या है, एक्सक्लूसिवली मैराइन है, एक्वेटिक इन नेचर है। इसका लार्वा बायलैटरली कन्वर्जेंट इवोल्यूशन प्रेजेंट है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन प्रेजेंट है, मीन्स लार्वा कॉम्प्लेक्स है, लार्वा कॉम्प्लेक्स है, एंड अडल्ट अडल्ट सिंपल है। लार्वा कॉम्प्लेक्स है और अडल्ट सिंपल है। लार्वा में लार्वा में बायलैटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है, बायलैटरल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। लार्वा में बायलैटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। प्रेजेंट होती है और जो अडल्ट होता है वो सिंपल है और उसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। हम अगर स्टार फिश को बनाएंगे तो इसमें पेंटा आर्म्स होते हैं,
डायग्राम की प्रैक्टिस करते हो परी? हाँ मैम। डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेते हो? हाँ मैम, तुम जो आप बनवाते वही वाला, क्योंकि बुक वाले हाँ तो बहुत ही मतलब अजीब से हैं। हाँ, बुक में थोड़ा सा टफ दिए हुए हैं। डायग्राम की हाँ। प्रैक्टिस करते रहना, जहां तक हो सके अगर कोशिश करना कलर्ड हो जाए डायग्राम, अच्छा तो मैम, कलर डायग्राम भी बना लेना। ठीक है। जैसे पेपर वगैरह में आया तो फिर आपके वाला डायग्राम बना दूँ? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं हो तो बोर्ड तक में बना सकते हो डायग्राम, क्योंकि वो इसीलिए बनवाए जाते हैं क्योंकि जो पेपर में वो हम लोग का आता है ना, बुक आती है उसमें बहुत ज्यादा अजीब तरीके से डायग्राम होते हैं, उसकी तो प्रैक्टिस ही करना मुश्किल है। हाँ मैम, तभी तो बन ही नहीं पाते वाले। ये आराम से बना सकते हो। देखो यहाँ पे क्या बोला कि एक्सक्लूसिवली मैंने इकाइनोडर्मेटा है। इकाइनो मतलब स्पाइंस, डर्मेटा फॉर स्किन। यहाँ पर स्किन पे स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसका नाम इकाइनोडर्मेटा है। और एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, एक्वेटिक इन नेचर के होते हैं। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन प्रेजेंट होता है। लार्वा कॉम्प्लेक्स और अडल्ट सिंपल है। लार्वा बायलैटरली सिमेट्रिकल है। अडल्ट सिंपल है, ये रेडियली सिमेट्रिकल है। इसमें 5 आर्म है, तो इसको पेंटा आर्म बोलते हैं, पेंटा आर्म्स बोलते हैं, आर्म्स बोलते हैं। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट फीचर प्रेजेंट है जो किसी अदर फाइलम में नहीं है, वो ये है वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट। वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट। यहाँ पर वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। और वाटर वेस्कुलर सिस्टम के बाद आर्म के बीच में मिडरिप की तरह यहाँ पर एम्बुलेक्रल ग्रुप प्रेजेंट होता है। एम्बुलेक्रल ग्रुप प्रेजेंट होता है, एम्बुलेक्रल ग्रुप प्रेजेंट होता है। और ये जो होती है यहाँ पर, ये होती है ट्यूब फीट होती है, ट्यूब फीट, जो कि लोकोमोटरी ऑर्गेन्स की तरह आर्म के मिड में ग्रूव होता है, जिस ग्रुप का नाम है एम्बुलेक्रल ग्रूव, जिस ग्रुप का नाम है एम्बुलेक्रल ग्रूव। और यहाँ सेंटर में माउथ होता है, माउथ होता है, ये इडली की तरह प्रेजेंट होती है, इडली की तरह प्रेजेंट होती है। जैसे इडली का बीच का सरफेस मोटा होता है और चारों तरफ पतला होता है, तो जो जिस सरफेस पर जो सरफेस सन की तरफ है वो हो गया हमारा वेंट्रल, और जो अपोजिट है वो हो गया डॉर्सल। तो जो जिस सरफेस में माउथ है वो ओरल, और जस्ट अपोजिट एबोरल सरफेस। माउथ को बोलते हैं ओरल, जिस सरफेस पर माउथ है उस सरफेस को, माउथ वाले सरफेस को बोलते हैं, सरफेस को बोलते हैं ओरल सरफेस, ओरल सरफेस, ओरल सरफेस। और इसके जो अपोजिट होता है एनस वाला, उसको बोलते हैं हम लोग एबोरल सरफेस, एबोरल सरफेस के नेम से जानते हैं। ट्यूब फिट की हेल्प से ये क्या करता है कि ट्यूब फिट की हेल्प से ऐसे चिपका रहता है, ऐसे चिपका रहता है, और जब चलना होता है तो ये ऐसे उठ जाता है, एक आर्म को ऐसे उठाता है, आगे बढ़ाता है, दूसरी को खिसकाता है, फिर ऐसे बढ़ाता है, फिर आगे बढ़ाता है, फिर ऐसे खिसका खिसका के यूं, फिर ऐसे ऐसे करके ये चल रहा होता है। तो जो लोकोमोटरी ऑर्गेन्स है वो ट्यूब फिट है। जो ट्यूब फिट है वो कॉर्नर पर, आर्म के कॉर्नर पर ज्यादा प्रेजेंट होंगी, बाकी हर जगह नहीं प्रेजेंट होंगी। आर्म के कॉर्नर पे इसलिए क्योंकि चिपकने में हेल्प करती है। सेंटर में यहाँ माउथ होगा और ये एम्बुलेक्रल ग्रूव है, बीच में मिडरिब है, एम्बुलेक्रल ग्रूव यहाँ पर प्रेजेंट है, एम्बुलेक्रल ग्रूव यहाँ पर प्रेजेंट है। ले लो बेटा ऐसे। ले लिया। बात समझ आ गई ना इतनी? हाँ मैम। अब जरा देखो यहाँ पे क्या देखेंगे,
चारों तरफ स्पाइन्स होते हैं, उन स्पाइन्स में पेडिसिलेरी पाई जाती है, पेडिसिलेरी पाई जाती है, पेडिसिलेरी प्रेजेंट होती है, जो सीजर की तरह एक्ट एज सीजर की तरह वर्क करती है प्रे को मारने में। डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, लाइफ साइकिल में लार्वा प्रेजेंट है, लार्वा का नाम बाइपिनेरिया लार्वा है, लार्वा का नाम बाइपिनेरिया लार्वा है। बस समझिए, लार्वा प्रेजेंट है जिसका नाम बाइपिनेरिया लार्वा है। इतनी बात में कोई दिक्कत? ये हम लोगों का हो गया एकाइनोडर्मेटा, और इसी के साथ हम लोगों के खत्म हो गए नॉन कॉर्डेट्स। एस्टेरियास, स्टारफिश, एंटीडॉन, सी अर्चिन, पेंटोसेरॉस, ये सब हम लोगों के ये एक फाइलम एकाइनोडर्मेटा के एग्जांपल्स हैं। फाइलम एकाइनोडर्मेटा के एग्जांपल है सी अर्चिन, सी कुकुम्बर, ये सब इसके एग्जांपल हैं। सी कुकुम्बर, बात इतनी क्लियर हो गई? ये हम लोगों के इसी के साथ अब हम लोगों का फाइलम नॉन कॉर्डेटा पूरा कंप्लीट हो गया है। जितने फाइलम थे, तो अगर देखा जाए तो हम लोग के कितने फाइलम थे? प्रोटोजोआ, पोडिफेरा, सिलेंटेटा, प्लेटियम मेंथिस, एस्केल मेंथिस, एनेलिडा, ऑर्थो, मोलस्का, इकाइनो। ठीक है, तो 9 फाइलम हो गए हम लोग के, 9 फाइलम हम लोग के खत्म हो चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ रहे हैं कॉर्डेट्स की तरफ। अब हम लोग का टॉपिक होगा कॉर्डेटा, कॉर्डेट्स की तरफ हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। इकाइनोडर्मेटा में कोई दिक्कत है? इकाइनोडर्मेटा के एग्जांपल, उनके जो जितनों के जूलॉजिकल नेम इंपॉर्टेंट है, वो जूलॉजिकल नेम, ये सारी चीजें आप लोगों को लर्न करनी है। ठीक है, ले लो बेटा एसेस। ले लिया मैम। हो गया। अब हम लोग आ जाएंगे कॉर्डेटा की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग फाइलम कॉर्डेटा पढ़ेंगे, जो बड़ा फाइलम है हम लोगों का। उसके साथ ही चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा हम लोगों का। फाइलम कॉर्डेटा, कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, एंडोस्केलेटन, कॉर्ड का मतलब होता है रॉड, और एटा फॉर बियरिंग। यहीं से पता चल गया। अगर हम इसको दो वर्ड में तोड़ देंगे, कॉर्ड का मतलब आ जाएगा रॉड, और एटा का मतलब आ जाएगा बियरिंग। यानी इसमें रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, और वो होती है नोटोकॉर्ड, वो होती है नोटोकॉर्ड। बस समझिए, एंडोस्केलेटन, यहाँ पर एंडोस्केलेटन बोनी होगा, एक्सोस्केलेटन present in the form of exoskeleton, present in the form of exoskeleton भी present है in the form of skin। यानी हम लोगों में ये स्किन, हेयर, नेल्स, ये सारे एक्सोस्केलेटन के फॉर्म में प्रेजेंट है। और जितने भी कॉर्डेट्स हैं, कॉर्डेटा हम लोगों के डॉर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस वेल डिसाइडेड हो गया है। डॉर्सल टुवर्ड्स सन है, वेंट्रल टुवर्ड्स अर्थ है। डॉर्सल लाइट डार्क इन कलर है, वेंट्रल लाइट इन कलर है। डॉर्सल साइड पर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है हम लोगों की, और वेंट्रल साइड पर नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट है। एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ
in the form of skin, hair and nails. Skin, scales, hair and nails. इनके फॉर्म में हमारे एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है। एक्सोस्केलेटन स्किन, हेयर, नेल्स और स्केल्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। दूसरा हार्ट प्रेजेंट है, हार्ट प्रेजेंट है। वेंट्रली सिचुएटेड है, वेंट्रली सिचुएटेड है। ब्लड रेड इन कलर है, रेड इन कलर यानी जितने भी कॉर्डेट्स होंगे उनका ब्लड रेड इन कलर है, रेड इन कलर है। और रेस्पिरेटरी पिगमेंट यानी हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट है, पिगमेंट प्रेजेंट है। एक्ट एज रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट की तरह काम करता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट की तरह वर्क करता है। इतनी बात समझ गया, रेस्पिरेटरी पिगमेंट की तरह वर्क करता है। हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट है, एक्ट एज रेस्पिरेटरी पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट की तरह वर्क करता है। हार्ट वेंट्रली सिचुएटेड, ब्लड रेड इन कलर है, हीमोग्लोबिन एक्ट एज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। किडनी, यहाँ पर किडनी प्रेजेंट है, किडनी प्रेजेंट है जो कि मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। और यूनिसेक्सुअलिटी है, यूनिसेक्सुअलिटी वेल डेवलप्ड है। ये इतनी बात यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, ये इतनी बात यहाँ पर लिखेंगे। बात समझ गए? बात इतनी समझ में आ गई बच्चों? यस मैम। ले लो पैसेस। ले लिया मैम। ठीक है, यस मैम। अब हम लोग आएंगे कॉर्डेटा के फ्लो चार्ट की तरफ कि कॉर्डेटा का फ्लो चार्ट कैसे बनाना है। ब्रेन के बेसिस पे डिवाइड करेंगे, एक क्रेनिएटा, and craniata. Craniata is also known as vertebrata. Vertebrata. और एक क्रेनिटा में ब्रेन एब्सेंट है, ब्रेन एब्सेंट है। इसमें ब्रेन प्रेजेंट है। एक क्रेनिटा में आते हैं प्रोटोकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा में कॉर्डेट्स होंगे प्रिमिटिव, प्रिमिटिव कॉर्डेटा होंगे, प्रिमिटिव कॉर्डेटा होंगे लेकिन प्रोकैरियोट्स नहीं होंगे। ठीक है, एक क्रेनिटा ब्रेन के बेसिस पर डिवाइड किया गया कॉर्डेटा को। कॉर्डेटा के दो मेन पार्ट हैं, एक है हमारा एक क्रेनिएटा और दूसरा क्रेनिएटा। एक क्रेनिएटा का मतलब जिसके पास ब्रेन एब्सेंट है, क्रेनियल वर्ड ये वर्ड लगाते हैं ब्रेन के लिए, इस कैविटी में ब्रेन प्रेजेंट है। तो जिसके पास ब्रेन एब्सेंट है उसको हम लोग बोलते हैं एक क्रेनिएटा, जिसके पास ब्रेन प्रेजेंट है उसको बोलते हैं हम लोग क्रेनिएटा। तो एक क्रेनिएटा में ब्रेन एब्सेंट है उसमें आते हैं प्रोटोकॉर्डेटा। तो प्रोटोकॉर्डेटा में बेटा हम लोग डिवाइड करेंगे, प्रोटोकॉर्डेटा के तीन कॉर्डेट्स हैं। एक है हमारा हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा। ठीक, हेमिकॉर्डेटा में ये अकॉर्डिंग टू द नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस के बेसिस हमने तीन को डिवाइड किया, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। यानी एक क्रेनिटा ब्रेन एब्सेंट है, प्रोटोकॉर्डेटा प्रिमिटिव कॉर्डेट्स हैं, हेमी, यूरो और सिफेलोकॉर्डेटा इसमें आते हैं। तो जो बेटा हेमिकॉर्डेटा होगा उस हेमिकॉर्डेटा में क्या देखेंगे कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट
नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हाफ बॉडी पार्ट, हाफ बॉडी पार्ट, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हाफ बॉडी पार्ट, यूरोकॉर्ड in tail region, cephalopod in head region, तो यहाँ पर क्या हम देखते हैं, यहाँ पर का एग्जांपल देखते हैं हम लोग, बेलेनोग्लॉसिस, मैम दिख नहीं रहा इसके नीचे हाँ का। अच्छा चलो छोड़ो, यहाँ तक दिखाना पार्ट तक, हाँ मैम। पार्ट तक दिखाना। अब आ जाते हैं, उसका एग्जांपल बाद में लिख देंगे। क्रेनिएटा पे आते हैं, तो क्रेनिएटा को बेटा डिवाइड किया जाए एगनेथा और गैनाथोस्टोमेटा, एग्नेथा और गैनाथोस्टोमेटा इस तरीके से डिवाइड किया गया। एग्नेथा क्या, जॉ एब्सेंट है, जॉलेस, और गैनाथोस्टोमेटा में जॉ प्रेजेंट है, और एग्नेथा को भी अगेन डिवाइड किया गया, पाइसेस और टेट्रापोडा में, पाइसेस और टेट्रापोडा में डिवाइड किया गया, बात समझ गए। और जॉलेस में केवल एक ही आया जिसका नेम था साइक्लोस्टोमेटा, जिसका माउथ सर्कुलर था, यानी सर्कल्स की तरह वर्क करता था। इतनी बात क्लियर हो गई। हमने क्या देखा, कॉर्डेटा को हमने स्टार्टिंग से डिवाइड किया, कॉर्डेटा में दो पार्ट होते हैं, क्रेनिएटा और क्रेनिएटा। हमने ब्रेन के बेसिस पे उनको डिवाइड किया है, तो एक क्रेनिएटा में ब्रेन एब्सेंट है और क्रेनिएटा में ब्रेन प्रेजेंट है। तो एक क्रेनिएटा में आते हैं प्रोटोकॉर्डेटा में प्रिमिटिव कॉर्डेट्स आते हैं। जो प्रोटोकॉर्डेटा वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हाफ बॉडी पार्ट, यूरो में टेल रीजन, सेफेलो में हेड रीजन, क्रेनिएटा में वर्टिब्रेटा में ब्रेन जो है वो हम लोगों का प्रेजेंट होगा, और ब्रेन प्रेजेंट होने के साथ साथ इनको जॉ के बेसिस पे डिवाइड किया गया। एग्नेथा और गैनाथोस्टोमेटा, एग्नेथा में जॉ एब्सेंट है, साइक्लोस्टोमेटा और गैनाथोस्टोमेटा में जॉ प्रेजेंट है। इनको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, पाइसेस और टेट्रापोडा। ले लो ऐसे, दिख रहा है ना पूरा? हाँ मैम, ले लिया मैम। अब जरा देखो, देखो हेमिकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है बेलेनोग्लॉसिस, सेपोग्लॉसिस, बेलेनोग्लॉसिस का कॉमन नेम है, टंग वर्म और एकॉर्न वर्म। यूरोकॉर्डेटा का एग्जांपल है, सी स्कर्ट, इसका कॉमन नेम है, इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा हर्डमानिया। और सिफेलोकॉर्डेटा का एग्जांपल है एम्फी
एम्फीऑक्सेस, ब्रैंकियोस्टोमा, ब्रैंकियोस्टोमा, और इसका कॉमन नेम है लैंसियोलेट, लैंसियोलेट। ठीक, और ये तो हो गया हम लोग का इसका। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब हम लोगों ने एग्नेथा को डिवाइड किया था, तो एग्नेथा में जॉ एब्सेंट थे, जॉ एब्सेंट में थे तो उसमें आया था साइक्लोस्टोमेटा। तो जो बेटा साइक्लोस्टोमेटा का एग्जांपल है, इसमें माउथ होगा सर्कुलर, माउथ सर्कुलर माउथ होगा जो कि सकर्स की तरह वर्क कर रहा होगा। और इसके एग्जांपल है पेट्रोमाइजान, पेट्रोमाइजान जिसको बोलते हैं कॉमनली लैम्प्रे, लैम्प्रे। और दूसरा एग्जांपल है इसका मिक्जीन, मिक्जीन। बात समझ गए। और हम लोग इधर पढ़ रहे थे पाइसेस में, तो बेटा पाइसेस को हम लोगों ने डिवाइड किया 3 फाइलम में, 3 क्लासेस में डिवाइड किया पाइसेस को। पाइसेस में फिशेस आती हैं, फिशेस आती हैं, और इसको 3 में डिवाइड किया गया। पीसीओ, प्लैकोडर्म, प्लैकोडर्म जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, कॉन्ड्रिक फिश